मैग्नेटिक फील्ड्स, सर्विस 29 चैप्टर, इसका आज लास्ट लेक्चर है, द हॉल इफेक्ट। और इसमें हम देखेंगे कि हॉल इफेक्ट है क्या, और उसके बाद दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देता है हॉल इफेक्ट। एक ये कि हमारे पास एक्चुअली जो कंडक्टर में जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है कि आपके पास जो कंडक्टर में एक नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। दूसरा हमारे पास एक इसका इम्पोर्टेंट जो मेजरमेंट है जो हम यहाँ से कर सकते हैं हॉल इफेक्ट से, वो ये कि एन, हम स्मॉल एन फाइंड कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज डेंसिटी भी आप एक्सपेरिमेंटली इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो हॉल इफेक्ट से। द हॉल इफेक्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा वी इज जनरेटेड परपेंडिकुलर टू द करंट। तो इसे हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, कि अगर फील्ड के अंदर तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वोल्टेज अपीयर होता है, जिसे हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, या फिर वो परपेंडिकुलर वोल्टेज को कहते हैं हॉल वोल्टेज। इसमें आप देखें कि ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ओरिजिन पे, और इसमें करंट फ्लो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। और चूंकि ये स्ट्रिप है और स्ट्रिप की हमारे पास एक नॉन जीरो थिकनेस है, तो ये हमारे पास टी है इसकी थिकनेस, और इसकी विड्थ है डी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर ऐसे फ्लो हो रही है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो इंडिविजुअली अगर आप ये सपोज करें कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो करंट बेसिकली हम कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो को ही लेते हैं। तो पॉजिटिव करंट, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की होगी। तो आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी, क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स अलाइन करें, इसकी डायरेक्शन में, सॉरी, करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर्स अलाइन करें, जो कि डायरेक्शन है चार्ज की मूवमेंट की, उसकी वेलोसिटी की, ये रेड में शो किया गया। तो और उसे कल करें अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपके यहाँ जो थंब बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर जो डायरेक्शन फोर्स लेगी वो अपवर्ड लेगी, तो ये हमें ये बता रहा है। इस केस में आप देखें, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोमेंट होगी वो ये हमारे पास रेड में मैंने शो किया है। तो आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो आपको राइट हैंड रूल बताएगा कि हाँ, जो फोर्स है इसके ऊपर भी अपवर्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव भी अपेयर होगा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो फोर्स स्टिल अपवर्ड लगेगी। तो दोनों, अगर पॉजिटिव चार्ज हो फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर भी फोर्स अपवर्ड है, और नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर भी फोर्स हमारे पास अपवर्ड है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे लेट से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जैसे ये करंट की डायरेक्शन है, मैं आप इसका सिर्फ साइड व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ जी डायरेक्शन है, और ये मेरे पास है एक्स डायरेक्शन। मैं इसकी थिकनेस वाले डायरेक्शन में ही देखा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी इनटू द पेज, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है जैसे कि ये है, तो ये मूव होगा किसी वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो ये एक स्मॉल वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएंगे चार्जेस, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी। वो फोर्स किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। तो जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होंगे, तो इनको मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ धकेलेगी, और इसके ऊपर स्ट्रिप की ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ
तो जैसे नया चार्ज आएगा यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा। तो जैसे अब न्यू चार्ज आएगा उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड फोर्स एफ बी कह लो इसे, और इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ धकेलेंगे और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नीचे की तरफ अप्लाई होगी, ये नीचे की तरफ। तो ये रही हमारे पास एफ ई फोर्स। तो तब तक ये होता रहेगा, ऊपर चार्जेस बिल्डअप होते रहेंगे और नीचे नेगेटिव चार्ज होते रहेंगे, जब तक ये दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर नहीं हो जाते। तो जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे तो फिर चार्जेस जो है अनडिफ्लेक्टेड मूव हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में जब ये चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ धकेलती रहेगी और यहाँ बिल्डअप होते रहेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा स्ट्रिप के अक्रॉस। तो यहाँ पे जब आप वोल्ट मीटर लगाएंगे स्ट्रिप के अक्रॉस, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज शो होगा, तो इसको हम कहते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक। तो मजीद इसकी पिक्चर्स जो क्लैरिटी यहाँ से आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो मैंने आपको शो किया, ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट है। तो क्यू वी क्रॉस बी जो कि मैग्नेटिक फोर्स है ऊपर की तरफ इसको धकेल रही है, फिर फोर्स भी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि आपको पता है जब चार्जेस ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फोर्स पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फोर्स होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ धकेला जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे हॉल वोल्टेज आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी एक, ये तो अभी हम क्वालिटेटिव डिस्कशन करें, अभी मैं आपको इसका क्वांटिटेटिव दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक और चीज़ का आंसर कर लें जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि एक्चुअली फ्लो होता है कौन सा है चार्ज। तो आप यहाँ से हॉल वोल्टेज आपको आसानी से बता सकता है कि हॉल के चार्ज असल में कौन सा फ्लो हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखें, बिल्कुल सेम सेटर रखें और हम मूवमेंट लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो चार्ज ऊपर जो बिल्डअप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर सेम सिनेरियो लें और हम मूवमेंट कंसीडर करें नेगेटिव चार्जेस की, तो चार्ज जो ऊपर स्ट्रिप पे बिल्डअप होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अब ये मूवमेंट इस तरफ है। तो चार्जेस मैंने आपको बताया यहाँ से कि चार्ज पे स्टिल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे ऊपर बिल्डअप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और नीचे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट है तो ऊपर स्ट्रिप पे होगा पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ इस तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट है तो यहाँ पे होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको जब इस पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको ये वोल्ट मीटर आसानी से बता देगा कि इस स्ट्रिप के ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव हुआ तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे वोल्टेज आए जैसे जो कि ये है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह इसलिए आप एक क्या करेंगे, कंडक्टर पीस ऑफ कंडक्टर को आप अप्लाई करेंगे करंट, उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर आप उसे अक्रॉस जो है स्ट्रिप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द करंट आप मेजर करेंगे वोल्टेज। और अगर आपके पास पॉजिटिव नोब के ऊपर रखने के साथ वोल्टेज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और अगर हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है हमारे पास नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं। तो इस तरह आसानी से लैब में आप बता सकते हैं कि असल में फ्लो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। जैसे मैंने बताया पोलैरिटी एट द अपर एज ऑफ स्ट्रिप टेल यू द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। तो ये तब तक जब हार्ड वोल्टेज फौरन ये बिल्डअप हो जाएगा, हमारे पास अक्रॉस के वोल्टेज आ जाएगा और एक एक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हो जाता है। इस एक्विलिब्रियम में जो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल बराबर हो जाती हैं। मैं और ये हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास साइन 91 हो जाएगा। तो ये हो गया क्यू वी बी, और यहाँ पे हमारे पास क्यू ई हो गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हुआ, जब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके इस रिजल्ट को यहाँ पे क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई एच इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी बी। और वी डी याद रहे यहाँ हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हॉल वोल्टेज की बात करें, हमारे पास अगर इस तरह से स्ट्रिप हो
जिस तरह से ये मैंने शो किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट हो आपके पास, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से बता सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरम्यान में, जो कि ये है डी है, डी डिस्टेंस है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हॉल पोटेंशियल, हॉल वोल्टेज। ई एच की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, जो मैंने पिछली स्लाइड पे शो की थी, वो है वी डी बी। और वी डी हमारे पास ड्रिफ्ट लॉस ही है, चैप्टर हम 27 से हमें ये ड्रिफ्ट लॉसी का करंट और ये चार्ज डेंसिटी और इनसे रिलेशन हमें पता है। तो ये मैं वैल्यू इसकी वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो मेरे पास हॉल वोल्टेज आ गया। ए याद रहे हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर मैं इसे लेबल करना चाहूँ, ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी क्रॉस सेक्शन एरिया की, ए टी डी। आप इसकी टी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास हॉल वोल्टेज आ जाएगा आई बी एन क्यू टी। तो टी मेरे पास थिकनेस है, क्यू चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरिज पर यूनिट पर एटम है, एन नंबर चार्ज डेंसिटी है, आई बी है मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट जो दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस थी हॉल वोल्टेज की, वो मैंने शो करनी है। कि यहाँ पे देखें, हॉल वोल्टेज हमारे पास आ गया, ये इसका रिलेशन है डेल्टा वी एच, और ये मेरे इक्वल है आई बी की एन क्यू टी। ये देखिए, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट से आप कॉपर रखते हो, और उसको क्रॉस करंट प्रोड्यूस करंट आप उसके क्रॉस आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो एम्पेयर मीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है वायर में या ये स्ट्रिप में, वो आप आराम से बता सकते हो। एम्पेयर मीटर से आप आराम से बता सकोगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट आप मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, आपको उसकी वैल्यू पता है। करंट स्ट्रिप की थिकनेस जो है आप सेक्रिफिकेट से मेजर कर लेंगे। अगर कॉपर है, और कॉपर है तो आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट जो एटम होते हैं वो क्यू है, वो वन होता है हमारे पास। तो हाल वोल्टेज आप मेजर कर लोगे इससे वोल्ट मीटर से, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे दिखा। तो ये देखिए हमारे पास एन आ जाएगा, एन हमारे पास है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर सकते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री चार्जेस मौजूद हैं, जो कि स्मॉल एन है। तो यहाँ हम गिनते नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इस तरह मेजर कर सकते हैं कि नंबर चार्ज डेंसिटी किसी मटेरियल के लिए क्या है। एक और यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमारे पास देख, क्योंकि किसी भी मटेरियल पे हमारे पास जो ये चीज़ें दो कांस्टेंट होती हैं, एक ये है हमारे पास क्यू के नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कितने हैं पर एटम, और नंबर चार्ज डेंसिटी, इसको हमने हॉल वोल्टेज हॉल कोफिशिएंट कहा गया, आर एच इज इक्वल टू 1/n क्यू, इसे हम कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो कंक्लूडिंग मार्क्स हैं, कंक्लूडिंग रिलेशन कैन बी यूज टू मेजर अननोन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये जो रिलेशन है, आपके पास लेट से आपको पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद पता नहीं है, तो आपको एन और क्यू ये चीज़ें बाकी चीज़ें पता है, तो आप इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी रीजन में। आप लेट से आपको किसी जगह पे कहा जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मेजर की जाए, बताया जाए, तो आप वहाँ पे ये हाल वोल्टेज से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने कई सारे इसके फायदे देखे। इससे हम ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज असल में नेगेटिव या पॉजिटिव मूव होते हैं, तो ये भी हम बता सकते हैं। हम नंबर चार्ज डेंसिटी भी बता सकते हैं, हम अननोन मैग्नेटिक फील्ड भी बता सकते हैं। तो एग्जांपल देख लें इसकी एक, रेक्टेंगुलर copper strip 1.5 centimeter wide and 0.1 centimeter thick carries a current of 5 ampere. Find the hall voltage for a 1.2 Tesla magnetic field applied in the direction perpendicular to the strip. तो ये रही मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर इसकी वाइड वाइड है, तो हमारे पास विड्थ आ गई। ये इसकी स्ट्रिप की थिकनेस है। करंट भी गिवन है मेरे पास, और कॉपर है तो कॉपर के लिए मेरे पास टेबल से नंबर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है 8.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 28।
मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, और क्यू की वैल्यू होती है, ये चार्जेस हैं कि कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं पर यूनिट एटम, वो हमारे पास कॉपर क्रॉस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने वॉल वोल्टेज बताना है, तो सब कुछ गिवन है हमारे, और गिवन है, ये हमारे पास फार्मूला है, तो इस फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट है 0.44 माइक्रो वोल्ट।